हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिज़िक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की और उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करके मेन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। हमारा चैप्टर वर्क एंड एनर्जी चल रहा है। फर्स्ट हमने वर्क के बारे में किया था। वर्क क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाया जाए और वो अपनी पोजीशन डिस्प्लेस कर देता है तो वहाँ पर वर्क होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो वर्क का मैग्नीट्यूड होता है, वर्क की वैल्यू होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी। एनर्जी क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्क कर रहा है तो उसमें एनर्जी प्रेजेंट होगी ही होगी। विदाउट एनर्जी नो वन कैन डू एनी वर्क। एनीथिंग दैट कैन डू वर्क शुड हैव एनर्जी। एनर्जी होगी। तो अगर डिफाइन की बात करें, इट इज़ द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू एनी वर्क। जो भी कैपेसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके कारण वो वर्क कर पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। यूनिट्स की बात की जाए, यूनिट्स सेम एज वर्क होते हैं इसके भी, जाउल एंड ये एसआई यूनिट है। अगर सीजीएस की बात की जाए तो इसके भी सीजीएस यूनिट्स अर्ग्स होते हैं। एनर्जी को समटाइम्स जो है यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, किलोवाट आवर, ये भी एनर्जी के यूनिट्स हैं। अब ये भी यूनिट्स हैं और एसआई यूनिट्स हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। अभी उसकी एक रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। एनर्जी के अभी बारे में बात कर रहे हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो बहुत टाइप्स की एनर्जी होती हैं। फर्स्ट वन मोस्टली जो स्टडी की जाती है और पता भी होता है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड इज़ पोटेंशियल एनर्जी, और इन्हीं दोनों का सम जो है उसको मैकेनिकल या टोटल एनर्जी भी बोला जाता है। मैकेनिकल और टोटल एनर्जी। और भी बहुत टाइप की एनर्जीज़ हैं, जैसे सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, और भी बहुत टाइप की एनर्जीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं। अब हमने रिलेशन करनी है बिटवीन जाउल एंड किलोवाट आवर। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन joule and kilowatt hour. As we know 1 kilowatt hour, इसको अगर हम डिवाइड करें, 1 किलो मीन्स 1000, अगर वाट है तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो टोटल हो जाएगा 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। जाउल को और क्या लिख सकते हैं? जाउल के और यूनिट्स हैं हमारे पास। इसको समटाइम्स ये लिखा जाता है इस टाइप से, जाउल इज इक्वल्स टू वाट पर सेकंड। अब ये रिलेशन कहाँ से आई है? नॉट वाट पर सेकंड, जाउल पर सेकंड। ये कहाँ से आई है रिलेशन? इसमें क्या है, ये पावर की डिफाइन होती है कि जितना भी वर्क होता है अगर टाइम से डिवाइड किया जाए, मींस कि कितने टाइम में कितना वर्क किया जा रहा है, इस रेशियो से जो आंसर होता है दैट इज़ पावर। पावर के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ क्या है यहाँ पर, किलोवाट से 1000 वाट और आर से 3600 सेकेंड ये आ जाता है, तो 1 किलोवाट आर ये कंप्लीट बन जाता है 1000 इंटू 3600, और कितना बन जाता है ये यूनिट्स जो हैं वाट एंड आर से बन गया सेकंड। और टोटल अगर इसको कंबाइन किया जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जब भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया जाता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये बन जाएगा, वैसे अगर टोटल लिखें 36 और कितनी जीरोज आ जाएंगी यहाँ पर 5 वाट सेकंड। अब यहाँ पे जो है वाट के प्लेस पे अगर हम लिखें जाउल पर सेकंड तो ये बन जाएगा, सेकंड क्रॉस हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो जाउल में आ जाएगा आंसर 3 and 2 50 आएगी यहाँ पर, और ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶। ये कैसे आता है? यहाँ 5 जीरोज़ हैं, हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड किया, जो मल्टीप्लाई वाली ज़ीरो है वो यहाँ आ गई, डिवाइड वाली है उसने डेसिमल बना दिया। तो ये आ जाती है रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड 1 जाउल। ये जो एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स हैं उसी की रिलेशन आ जाती है यहाँ पर हमारे पास। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी की बात की है हमने। फर्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट जो है मूविंग है, मोशन में है, उस टाइम उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। अगर डिफाइन की जाए इसकी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी विच इज़ इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है उस टाइम उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन वाटर में दूसरी एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। अगर कोई और ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, जस्ट हमें मोशन से मतलब है, मोशन अगर होगा तभी एनर्जी प्रेजेंट होगी। अब इसके लिए इसका रिजल्ट की बात की जाए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ये जो रिलेशन है ये कैसे आएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। हेयर m इज़ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की जिस कोई सब्सटेंस की बात की जा रही है दैट इज़ उसका जो मास होगा दैट इज़ m, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस वही ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको स्मॉल v से डिनोट किया गया है। अगर इसको डिराइव किया जाता है तो कैसे किया जाएगा, डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट लेट अस कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद एक पोजीशन पे वो स्टॉप हो जाता है, मींस उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप कर रहा है किसी पोजीशन पर तो उसकी वेलोसिटी जो है ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पर इसका ही यूज़ किया जाएगा। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आई, ये न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन है। अगर वैल्यूज़ पुट की जाए यहाँ पर तो ये बन जाता है कुछ, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज u एंड 2 इंटू a इंटू एस। इनकी वैल्यूज़ कैसे पुट की जाएगी, यहाँ पर अगर हम जस्ट s के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं इट विल बिकम माइनस u² ओवर 2a। जो है v 0 पुट किया गया है, u एज इट इज़ 2a। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मूव करते करते उसकी जो है स्पीड या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, यहाँ पर डिक्रीज़ ही हो रही है। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ सर्टेन वेलोसिटी है, सपोज 20 किलोमीटर पर आवर और 20 मीटर पर सेकेंड, ये है मान लो, और लास्ट में वो रेस्ट में आ रहा है, जीरो पे आ रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है वेलोसिटीज़ में। जब भी डिक्रीज़ होगा मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, जिसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है। इन टॉपिक्स के बारे में कुछ जो हैं जैसे टर्म्स आ रही हैं, वेलोसिटी, स्पीड, कुछ डिस्कस हो चुकी हैं लास्ट वीडियोस में, और जो रहती हैं वो नेक्स्ट में कर दी जाएगी। तो जो भी जितने भी बेसिक यहाँ पे टर्म्स आती है, एक एक वर्ड, एक एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी के लिए जस्ट ये देखें कि एक्सेलरेशन जब भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, पहले ज़्यादा है बाद में कम है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस पुट की जाएगी, ये आ जाता है यहाँ पर माइनस 2a, माइनस यहाँ पर कट हो जाएगा तो s की रिलेशन आ जाएगी u² ओवर 2a। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। एंड फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ये जो इक्वेशन थी ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आई थी सभी। यहाँ पर जो न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ है, उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आता था वो है F इक्वल टू ma। ये न्यूटन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी जाएगी, उसमें डिस्कस हो जाएगा। ये F इक्वल टू ma, ये यहाँ पर ये तो F के लिए रिलेशन आ गई। एक रिलेशन हमने इसी चैप्टर में पढ़ी है फोर्स वर्क के लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 जब यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर यूज़ करते हैं। F इज़ m इंटू a एंड S इज़ u² ओवर 2a। a से a कट हो जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा हाफ m u²। और इसी को हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में कहा गया था स्मॉल v से अगर वेलोसिटी को डिनोट किया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे हाफ m v²। तो लास्ट रिजल्ट आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ m v²। ये जो डेरिवेशन है इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसको कैपिटल E और यहाँ पर K इस टाइप से भी डिनोट किया जा सकता है, पूरा KE भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो टर्म्स है, m इज़ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये उसके मेजरमेंट्स है, ये मास है, ये उसकी वेलोसिटी है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।